प्रभु आप सबको ब्लेस करें। इस भविष्यवाणी सभा में लगातार हम परमेश्वर की वचन को हम सुनेंगे। प्रभु आपको बहुत आशीषित करें। हालेलुया, बोल हालेलुया। आज हम जब प्रभु की उपस्थिति में सुबह प्रार्थना करते समय प्रभु ने कुछ बात को मुझे जताया। मैं आपके साथ उस बात को रख कर आगे वचन की ओर हम जाते हैं। हालेलुया, बोल हालेलुया। परमेश्वर का जो अभिषेक है या प्रभु का जो आत्मा है, प्रभु का जो आत्मा है वो खाली कुछ नहीं कर सकता। याद रखिए, प्रभु की आत्मा खाली यहाँ पर मन टहलता है, वो कुछ नहीं कर सकता है। प्रभु की आत्मा अगर कार्य करना है, वो आत्मा आपके साथ, आपके आत्मा के साथ जोड़ना चाहिए। आपके आत्मा के साथ क्या करना चाहिए? कनेक्ट होना चाहिए। तो ही वो जो प्रभु की आत्मा क्या होगी, अपने सामर्थ्य को प्रकट करेगा। प्रभु की आत्मा महिमा होने के लिए, प्रभु की आत्मा सामर्थ्य से कार्य करने के लिए, प्रभु की आत्मा मनुष्य की आत्मा के साथ क्या करना चाहिए? कनेक्ट होना चाहिए, मिलना चाहिए। हालेलुया बोलो ना। प्रभु आपको आशीष करे। और एक बात मैं बताता हूँ, जिस तरह शक्कर जो है, शक्कर ऐसे रहता है तो कुछ काम का नहीं है, लेकिन शक्कर पानी में डालकर चाय पे डालेगा तो चाय बनता है। वैसा ही केमिकल्स को देखिए, केमिकल ऐसे रहता ना, खाली केमिकल, वो कुछ काम का नहीं। किसी भी केमिकल क्यों ना हो, पाउडर केमिकल, उस केमिकल के लिए पानी में मिलाना पड़ेगा। जब उस केमिकल अगर काम होना है तो यूज़ करना है, तो यूज़ करने के लिए उस केमिकल को पानी में क्या करना पड़ेगा? मिलाना पड़ेगा, तो ही वो केमिकल काम कर सकता। वैसा ही आत्मा जो भी है, प्रभु की आत्मा में सामर्थ्य है, प्रभु की आत्मा में क्या बोलते हैं? प्रशंसा है, प्रभु की आत्मा में महिमा है, प्रभु की आत्मा बड़े क्या बोलते हैं? अधिकार है। प्रभु की आत्मा में अधिकार है, सामर्थ्य है, सब कुछ है। लेकिन ये सब कार्य होने के लिए मनुष्य के अंदर जो आत्मा है ना, वो तैयार होना चाहिए, वो समर्पण भी होना चाहिए। होली स्पिरिट के लिए क्या होना चाहिए? समर्पण, तैयार होना चाहिए। ये सपना में देखते समय मैं सो गया था। ये जो प्रभु की आत्मा जब हमारे आत्मा के साथ जब कनेक्ट होता है ना, प्रभु की आत्मा तो सामर्थ्य है, अधिकार है, लेकिन वही अधिकार सामर्थ्य प्रकट होने के लिए वो मनुष्य, मानव जाति की आत्मा में वो क्या होना चाहिए? समर्पण भरा हुआ आत्मा को तैयार होना। आत्मा में पवित्र आत्मा शामिल होगा ना, तो एक सामर्थ्य काम होता है। सामर्थ्य क्या होता है? ये सपना देखते समय ये जो होली स्पिरिट बात प्रकट करते समय मैं सो गया था। करीबन 2 बजे 2:10 तक हो गया था। अचानक किसने मुझे जगा दिया? अल्लाह, किसने जगा दिया? टाइटस ने जगा दिया। अच्छा, किसने तो मुझे जगा दिया। फिर मैं क्या सपना देखा मैंने, कोई तो देख रहा था, कुछ तो देख कर वो घस के फिर आते समय याद है कि मैं लिख कर आया। अल्लाह बोलो ना, बोलो हालेलुया। तो आपको आशीषित करे। कभी कभी अधूरा मतलब सपना देखते समय उड़ जाता है ना, कभी कभी भूल जाता है, कभी कभी क्या जाता है भूल, लेकिन उसको याद आने के लिए थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा? दिमाग को घिसना पड़ेगा। वो घिसिए, याद आता तो तुरंत लिख लीजिए, नहीं तो वापस भूल जाओगे। हालेलुया, बोले हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे यीशु के नाम से। देखिए विद्वान क्या बोलते हैं, जो बजाता क्या बोलते हैं उसको? बांसुरी, म्यूजिशियन। कभी कभी ऐसा डंडा से रखे बांसुरी। बांसुरी आप देखिए वो कहाँ से आता? आप देखिए, मानो इंसान ने क्या करता? मन में फूंक मारता है। इंसान की क्या है? आवाज़ नहीं है, इंसान की आवाज़ नहीं, इंसान का आवा है। वो फूंक मारता है तो उसमें से जो एक उंगली जो करता ऐसा करता है, उसमें से बराबर म्यूजिक निकालता है, गाना बजता है, गाना का म्यूजिक। वैसा ही प्रभु की आत्मा में सब कुछ है। प्रभु की पवित्र आत्मा में सामर्थ्य, अधिकार है, महिमा, सब कुछ है। लेकिन जब हमें हम चाहिए एक वो आत्मा सूर के साथ निकलने के लिए, जिस तरह वासुरी लगता है उसी तरह हम लगता है, इंसान लगता है। इंसान समर्पण भरा हुआ आत्मा, जो तैयार आत्मा है वो लगता है। जब तैयार आत्मा के साथ जो पवित्र आत्मा कनेक्ट हो जाता है ना, वो बड़े सामर्थ्य से काम करता है।
पहले बोलो ना। इसलिए आप हमेशा कैसा रहना चाहिए, आत्मा के साथ कैसा रहना चाहिए, तैयार होना चाहिए। तो प्रभु आपको लेकर महान कार्य करेगा, प्रभु आपको लेकर एक सामर्थ्य क्या करेगा, कार्य करेगा। प्रभु आपको आशीषित करे। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक आत्मा को, एक व्यक्ति को तैयार करने के लिए प्रभु ने एक व्यक्ति को उपयोग किया है। हालेलुया बोलो ना। ऐसा भी बोल सकता है कि भविष्य एक भविष्यद्वक्ता को, एक भविष्यद्वक्ता को एक ही आदमी को तैयार करने के लिए प्रभु ने उपयोग किया है। एक भविष्यद्वक्ता को, ऐसे एक भविष्यद्वक्ता एक आदमी को तैयार करने के लिए परमेश्वर ने उपयोग किया है। हालेलुया बोलो ना। हम भविष्यद्वक्ता बोल सकता तो बहुत लोगों को उपयोग का कारण, बहुत लोगों के लिए, बहुत जाति लोगों को क्या करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, राज्य में राष्ट्र में भविष्यवाणी करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर जो भविष्यद्वक्ता है, ये एक ही आदमी को तैयार करने के लिए प्रभु ने इनको रखा है, इनको रखा है। कभी कभी अब भविष्यद्वक्ता में देखता ना, यह साहब लिखते हैं तो 2-3 राजा लोग मर गया, मिट गया, 2-3 राजा गया, लेकिन भविष्यद्वक्ता ऐसा बन के रहा, बराबर। वैसा एजेकेल भी वैसे ही था। लेकिन ओबदिया करके भविष्यद्वक्ता है, ओबदिया, ये एक राज्य पूरा करते समय भविष्यवाणी नहीं किया, ये पर्टिकुलर एक ही समय पर आया, भविष्यवाणी किया और वो मर गया। मतलब वो छोटा सा भविष्यद्वक्ता छोटा नहीं है, वो एक ही बार, 1-2 बार ही उसने काम किया और वो क्या हो गया, चला गया। भविष्यवाणी ऐसा भी होता, कभी कभी प्रभु जी परमेश्वर एक ही व्यक्ति को तैयार करने के लिए आपको उपयोग करेंगे, या तो एक इलाका को तैयार करने के लिए, या तो एक राज्य को, या तो एक शहर को, या तो एक कलीसिया के लिए, है ना, एक लोग, नहीं तो एक ही परिवार के लिए, तो एक व्यक्ति के लिए, यानी उपयोग, उनको तैयार करने के लिए प्रभु क्या करता है, भविष्यद्वक्ता तो क्या करता है, उपयोग करता है। प्रभु आपका आशीष कर। आज ये मैं बताऊं, क्या बोलते हैं, नया नियम में मैं एक बात बताता हूँ। वो उस व्यक्ति का नाम है अननिया। उस व्यक्ति का नाम है अननिया। अननेस बोलते हैं उसको, हिंदी में क्या बोलते हैं, अननेस बोलते हैं। ये अननेस एक इसको बाइबल में चेला करके बोलता है। इसको बाइबल में क्या बोलते हैं, चेला बोलते हैं। ये अननेस बोलते कौन है, जो सफीराल अननेस वो नहीं है, वो नहीं, ये अलग है, ये अलग है। अननेस सफीरा जो है वो पति पत्नी है, वो नहीं। यहाँ पर पौलुस के पास भेजा हुआ अननेस, पौलुस के पास भेजा हुआ अननेस। यहाँ पर पौलुस एक बड़े अधिकार को लेकर आता है, ये संसार की हाकिम की अधिकार को लेकर आता है कि दमस्क में जितने भी क्या बोलते हैं, दमस्क में जितने भी लोग क्या बोलते हैं, विश्वासी लोग हैं, उन्हें बांध कर यरूशलेम में लेकर जाने के लिए क्या बोलते हैं, वो दमस्क में आते समय परमेश्वर की आत्मा साउल के ऊपर उदय हुआ, और एक बड़ा जो रोशनी, एक बड़ा ज्योति पौलुस के ऊपर प्रकाश हुआ, और पौलुस रथ में से नीचे गिरा और अंधा हो गया। ये सब आपको पता है, हालेलुया। और उठकर साउल, उसका नाम साउल है, और नीचे गिरा, अंधा हो गया। ये कभी उसने सोचा भी नहीं, ये कभी। मैं आज आपको भविष्यवाणी करता हूँ, जो आपके खिलाफ कोई उठता है ना, आपके खिलाफ कोई उठता है, आप यीशु के लिए खड़ा रहते समय, आप मसीहा के लिए खड़ा होते समय, आप मसीहा के लिए ठान कर खड़ा होते समय, अगर कोई आपके खिलाफ आता है ना, आपको विरोध नहीं करता, आपके अंदर जो मसीहा है, आपके अंदर जो मसीहा के विरोध, जो लोग आपको विरोध करता है, मसीहा को लेकर आपको नफरत करता है, मसीहा को लेकर आपको परेशानी करते हैं, मसीहा को लेकर आपको जो तंग करते हैं, मैं आपको भविष्यवाणी करता हूँ, आपको आपके पास वो लोग पहुँच नहीं सकते। याद रखिए, दमस्क में बड़े अधिकार को लेकर आया था कि मैं उसको कुछ उल्टा कर दूंगा, बड़े अधिकार को लेकर आया था। बाइबल का वचन कहता है परमेश्वर ने उनको अंधा कर दिया, प्रभु ने उसको क्या कर दिया, विश्वास करते हैं। इसके लिए मसीहा आपके अंदर एक घमंड के साथ रहो। मैं अल्पसंख्या भारत में हूँ, लेकिन मैं अल्पसंख्या नहीं, महान परमेश्वर का बेटा है, महान परमेश्वर का बेटी है। हालेलुया।
और मैं बताऊं, खड़े रहो यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के लिए टान कर खड़े रहो, जिद्दी बनकर खड़े रहो। मैं कहता हूँ शैतान कुछ नहीं कर सकता। सताने वाले आपको देखकर भागेगा, लेकिन वो आपके सामना नहीं कर सकते, याद रखिए। हाँ, मैं बताता हूँ, जब लोग संख्या एक साथ झुंड बनता ना, वो लोग को चलता है, क्या करता है, जब अकेला आता ना, कोई हिम्मत नहीं किसी का, बोला ले बोलो ना, बोला ले लुया। मैं कहता है ना, जितने लोगों के अंदर, मसीहों के अंदर जो हिम्मत है और क्या बोलते हैं बल है ना, ये संसारिक लोगों के अंदर नहीं है। वो दिखाता मैं ये हूँ, लेकिन एकदम डर बुक है यीशु के नाम से, एक नंबर डर बुक है। आप कभी भी डरिएगा नहीं यीशु के नाम से। मसीहा के लिए हट कर खड़ा रहो, मसीहा के लिए ठान कर खड़ा रहो। हालेलुया। इसके लिए अधिकार को लेकर आया। यहाँ पर साउल जो है दमिश्क में अधिकार को लेकर आने के कारण क्या है, उसको देखकर कोई डरता नहीं है। अधिकार, राइट्स को लेकर आता, अधिकार को लेकर आया, इसके लिए बिंदास आ रहा है, इतना बड़े रथ को लेकर आता है। याद रखिए, मैं कहता हूँ, आपका नाम बोलकर आप मसीहा, आपके अंदर आप मसीह लोग हैं, आप प्रभु का बेटा बेटियां हैं, ये बात तो सुनकर ही आपके जो शत्रु के अंदर अपने आप डर है, लेकिन वो दिखाता नहीं है। मैं 100% भविष्यवाणी करता हूँ, आपका विरोध करने वाले आकर अन्य जाति है, मसीह के बदल, मसीह के कारण आपको कोई विरोध करता है, मैं कहता हूँ उसके अंदर डर नदी की तरह फैलता है, डर नदी की तरह भागता है। जितना आपके अंदर हिम्मत आप टांग कर खड़ा है ना, वो डर बुक एक नंबर, इसके लिए बिल्कुल डरना नहीं है। यहाँ पर मैं कहता हूँ, आप खड़े रहो, परमेश्वर आपके सेकंड तक चमत्कार करेगा। हमारा परमेश्वर महान है, हमारा प्रभु महान है। इन दिनों में मुझे एक बात का बहुत बड़ा क्या बोलते हैं जोश, और एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं बल मैं महसूस करता हूँ कि आपका और पृथ्वी के ऊपर एक महान नाम है, वो नाम यीशु है। इस विषय को लेकर मेरे अंदर एक बहुत बड़ा नदी बह रहा, पता नहीं आगे इस नदी क्या कर लेगा हमारे अंदर इस दीवा शहर में क्या करने वाला मुझे पता नहीं, लेकिन इतना तो पता है कि एक महान काम के लिए प्रभु में तैयार कर रहा है। मुझे स्पष्ट फील होता है, कितने लोग अंदर फील होता है पता नहीं। हालेलुया। एक महान नाम है, एक बड़ा नाम है, उस नाम में यीशु है। इस नाम को लेकर आप पुकारिए, इस नाम को लेकर आप बिंदास खड़ा हो जाइए। मैं कहता हूँ शत्रु आपको देखकर कांपेगा यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, बोले हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। यहाँ पर परमेश्वर ने आननियास को जता रहा है। आननियास को क्या कर रहा है, जता रहा है। क्या जता रहा है कि दमिश्क में एक बंदा है, आते समय मैंने उसको अंधा कर दिया। अभी ये अंधा साउल अंधा होकर नीचे गिर गया। अभी थोड़ी देर के बाद एक आवाज सुनाई दिया, हे साउल, हे साउल, तो मुझे क्यों सताते, तो मुझे क्यों। तब तक वो डर के मारे कांप गया, बोलता कि मेरे हाथ को क्या हो गया, मेरे हाथ को क्या हो गया। बाकी लोग सब खड़े हैं और ये सब अकेला नीचे गिरा है। बाकी सब अपने अपने रथ पे, ये अकेला नीचे गिरा है। और उठ के देखा तो अंधा है, कुछ दिख नहीं रहा, और उसकी कुछ बोल रहा है, ए साउल, मुझे क्यों सताता है। वो बोलता है कि तू को, ए परमेश्वर तू कौन है, ये प्रभु ये तू कौन है। लेकिन बाकी लोग सब देख रहे हैं, किसी बात करता, और जो आवाज आ रहा है सिर्फ इसी को सुनाई दे रहा है, बाकी लोग यार किसी को सुनाई नहीं दे रहा। हेलो, हालेलुया। मैं क्या बोलता ना, मेरे को आवाज सुनाई दिया, पड़ोसी को नहीं सुनाई देता। मैं कहता है प्रभु ऐसे ही बात करता है। अवेलेबल हो ना, मैं यहाँ से ही बात करते हैं ना, मैं आपके अकेला बात नहीं कर सकता, मैं आपको अकेला बात नहीं कर सकते, क्योंकि सबका खान है, कोई बहरा नहीं है। बोलो ना, सब बोलेगा तो सब सुनाई देगा, लेकिन मैं आपके हृदय के अंदर घुस के नहीं बोल सकता है। लेकिन होली स्पिरिट है ना, पवित्र आत्मा आपके हृदय के अंदर बात करे, क्योंकि प्रभु की आत्मा आपके अंदर है। प्रभु की आत्मा किसके अंदर है? मेरे आत्मा आपके अंदर नहीं है। मैं आपके साथ बात करने के लिए आपका कान के द्वारा ही बात करना है, लेकिन प्रभु बात करने के लिए कान गरज नहीं है, अंदर आत्मा है। अंदर क्या है? इसीलिए वो पर्टिकुलर आपके खड़ा होकर आप कान में बोलेगा, या तो आपके हृदय में बोलेगा। हालेलुया बोलो ना, इन्होंने विश्वास कहते हैं, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। यहाँ पर परमेश्वर खड़े हैं और साउल के साथ बात करता, बोलता तू प्रभु ये कौन है?
तो कौन है? ठीक है, मैं तो जिस परमेश्वर, जिस मसीह लोगों को तो जो मारता है ना, तो उसको ही तो मुझे सता, वो मेरा लोग है। जिसको तो सताता है वो मुझे तो परेशानी कर रहा है। बोला अच्छा एक काम कर, मैं तेरे को बताऊंगा बाद में, लेकिन एक काम करना, तो उठ जाए यहाँ से। उठ कर यहाँ पर प्रभु ने कुछ बात कर रहा है। प्रभु ने उसके साथ क्या कर रहे हैं? बात कर रहा है। आज मैं यही विषय को विशेष करके आपको बताना चाहूँगा कि परमेश्वर 40 नंबर, रूम नंबर और क्या बोलते हैं उस लोकेशन, ऐसा परमेश्वर प्रकट करता। याद रखिए, प्रभु आपको 40 को लेकर बात करेगा, रूम नंबर लेकर बात करेगा, और लोकेशन, इस एरिया करके भी परमेश्वर क्या करता है? बात कर सकता है, और बात करता भी है। मैंने आज वचन को लेकर आपको भी बताऊंगा। आपका बर्थडे बोल सकते हैं, आपका लास्ट 4 नंबर डिजिटल मोबाइल नंबर बोल सकते हैं, रले बोलो ना। आपका जन्म वर्ष बोल सकते हैं, आपका चाइल्ड नंबर बोल सकते हैं, रले बोलो ना। आप कौन सा गाड़ी वापरते हैं, गाड़ी का नंबर बोल सकते हैं। भविष्यवाणी में सब हो सकता है, रले बोलो ना। पास्टर ये सब हो सकता है कि हाँ, आज मैं इस विषय को लेकर आपको बताना चाहूँगा। अब पढ़ेंगे 9वां अध्याय में, प्रेरित काम 9वां अध्याय में 9-10 वचन में पढ़ेंगे। थोड़ा जल्दी पढ़िएगा। वो 3 दिन तक न देख सका। देखिए, वो ना देख सका और न खाया और न पिया। हाँ, दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। अनन्या, क्या नाम है? अनन्या नामक एक चेला है। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, उसको परमेश्वर ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। ये अनन्या। उसने कहा, हाँ प्रभु। हाँ, रुको, इस बात में मुझे थोड़ा सा बताना है। सामुएल के साथ जब परमेश्वर ने बात किया है, सामुएल बोला तो ये सामुएल करके परमेश्वर ने आवाज दिया, तो सामुएल किधर गया? एली के पास गया, क्योंकि ये अनुभव नहीं था। पहला बार सामुएल से बात करता है, ये अनुभव नहीं था सामुएल प्रभु के साथ बात करते हुए। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु ने हनन्याह के साथ बात किया है, तो आगे बोल। हाँ, प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा। नहीं, उसके आगे, हाँ, उसके ऊपर दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, उसको परमेश्वर ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। उसने क्या बोला? हाँ प्रभु। इसका मतलब है हनन्याह और प्रभु का जो बात चीज जो है, वो एक बार, ये पहली बार नहीं है। ये कई बार उसके साथ बात कर चुका है। प्रभु ने कई बार उससे क्या किया है? बात कर चुका है। इसलिए अन्य बोला था, हाँ प्रभु उसने बोला। सामने वाला, अभी देखो मैं आपको फोन करता हूँ, हेलो, आपका नाम लिया है, तो बोला मैंने तो आपका नाम बरोबर बोला, लेकिन आप बोले आप कौन हो? बोलता मैं आपका नाम बोलता हूँ। बोला आपके पति का नाम है, आपके बच्चे का नाम है। हाँ, आप मेरे खानदान का नाम बरोबर ले रहे, आप कौन है? आप इस लोकेशन में रहते हैं, इस वक्त आप ये कपड़ा पहनते हैं। बोला मेरा सब पहनता है। बोले ये आप कौन है, पहले वो बताओ। वो सामने बोला नहीं है, तो आप बोले आप कौन है? आपका सब का अपना शुरुआत होगा कि नहीं होगा? भाई यहाँ पे इसके लिए बोलता है तुरंत। अनन्याह क्या बोलता है? हाँ प्रभु बोलो। इसका मीनिंग क्या है? जानता। एक दूसरे से क्या करता है? जानते। इसका मतलब है अनन्याह कई बार परमेश्वर से बात कर चुका है, और परमेश्वर भी कई बार अनन्याह से क्या कर चुका है? बात कर चुका है। बोल हालेलुया। ये एक्सपीरियंस आपको दिखाई देता है। अब समझ में आ रहा है? प्रभु आपको आशीष करे। मैं बताना चाहूंगा कि आप बिंदास प्रभु की उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना करें। इसका मतलब क्या मालूम है? आप नया नहीं है, आप नया विश्वासी नहीं, आप परमेश्वर को अच्छी तरह से जान चुके हैं, आप पहचान चुका है, आप प्रार्थना करते हैं, आपको प्रार्थना करने को आता है, प्रभु के साथ बात करने को आता है, वचन की तरह प्रभु को जानने को आता है। इसका मतलब है आप परमेश्वर का एक भविष्य देखता है, अनुभव पूर्वक। बोल हालेलुया, बोलो ना, बोल हालेलुया। आप जितना उनके साथ समय बिताते हैं, उस प्रकार के अनुभव आपके अंदर बढ़ते जाएंगे। याद रखिए, हर चीज में आपको अनुभव होना चाहिए। प्रार्थना को लेकर, वचन को लेकर, प्रभु की आवाज को लेकर, दर्शन को लेकर, स्वप्न को लेकर, भविष्यवाणी को लेकर आपके साथ अनुभव होना चाहिए। कब मिलेगा? आप प्रभु के उपस्थिति में ज्यादा से ज्यादा समय बिताओगे तब।
हालेलुया। आप प्रभु की उपस्थिति में समय बिताओगे नहीं, लेकिन आपको सारा अनुभव मिलना चाहिए, वो नहीं मिलेगा। आज आपको प्रार्थना करने का अनुभव है, गाना बोलने का अनुभव है, और क्या बोलते हैं, थोड़ा बहुत वर्शिप कर लेते हैं, थोड़ा बहुत सुसमाचार बोल लेते हैं, ये अनुभव आपके अंदर अच्छा सा हो चुका है। मेरा तो आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अगर प्रभु के साथ बात करने का अनुभव है, भविष्यवाणी करने का अनुभव है, स्वप्न के अनुभव है, दर्शन के अनुभव, अगर आपके इसमें आपको एकदम खुल के अगर आपके साथ होना है, तो आप प्रभु की उपस्थिति में जितना समय बिताओगे, आपकी जो भविष्यवाणी का जो वरदान है, आपके अंदर धनाधन काम करना शुरुआत होगी। हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपके साथ क्या बात करना चाहता है, प्रभु आपके साथ क्या बोलना चाहता है, प्रभु आपके साथ किस प्रकार की बातों में बात करना चाहता है, ये प्रभु बोलना चाहता है। हालेलुया बोलो ना, बोले हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीषित करे। प्रभु मैं आपको उत्साहित करता हूँ, आप संसार के ध्यान में नहीं, आप आत्मा के ध्यान में डूबे रहना है। प्रभु आपको लगातार बात करते रहे यीशु के नाम से। अगर आपको प्रेयर करने को नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, आके बैठो उसके सम्मुख में, बस वो बैठने से ही आत्मा आपको जो समझाना वो समझा देगा, आपको जो समझना आप समझ जाओगे। हालेलुया बोलो ना। आप कुछ नहीं समझ में आते हैं तो मूर्ख लोग भी प्रभु की उपस्थिति में बैठता है ना, वो अपने आप समझदार बन जाता है। विश्वास कहते हैं, थोड़ा जोशी बोल हालेलुया। कल की थकावट नहीं गया अभी तक है, ऐसा है क्या? नहीं ना, बोल हालेलुया। बोला दिन भर खड़ा वो पासा अट्टा कट्टा में प्रचार करता है, बोल हालेलुया बोला हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे, है ना। अब हालेलुया नहीं बोलता ना, मुझे लगता है अभी भी थकावट में है। प्रभु आप ब्लेस करें, आगे बढ़ो उस वचन को। हाँ, तब प्रभु ने उनसे कहा, उठकर उस गली में जा, उठकर उस गली में जा। गली का नाम है, हाँ, जो सीधी कहलाता है। बोल हालेलुया। मैं बोलता हूँ प्रभु इसी तरह बात करेगा आपको, ये चाली वाली, ये चाली में मत जा, ये चाली। हालेलुया बोलो ना। आज आप इस आवाज नहीं आ रहा है, लेकिन चाली को परमेश्वर जाता था। याद रखिए, जब आप दो गली में जाते हैं ना, ये चाली में नहीं मांगता, दूसरा हाँ यही चाली में घुसने का, ऐसा फील होता है कि नहीं होता? ये प्रभु आपके साथ बात करता है, लेकिन इस प्रकार की आवाज अभी तक आया नहीं आपको। हेलो, समझ में आता है? दर्शन में जो सीधा कहलाता है उस चाली में जा, ये दर्शन नहीं मिला। अब ये आवाज इस लेवल में हम गया नहीं, लेकिन ये लेवल में तो 100% चाह चुके हैं हम। जाते समय नहीं ये चाली में नहीं जाने का, दूसरे चाली में अगुवाई होता अंदर से, गुस्सा कि नहीं गुस्सा, ये फील होता कि नहीं होता? अब इस लेवल में कैपेबल हो गया, इस लेवल में तक आपके स्पिरिचुअली को आपने बढ़ा। मैं कहता हूं और भी जब आप बढ़ाओगे तब ये आवाज सुनाई देगा कि अभी घर में बैठते बैठे परमेश्वर बात करेगा, जो सीधा कहलाता है। बोला ले बोलो ना, बोला ले लिया। वर्तकुंड नगर, या तो क्या बोलते हैं, बेडेकर नगर, ओमकार नगर, इस ये चाली, गणेश नगर, और इस प्रकार की जो चाली को लेकर परमेश्वर बात करेगा। बोला ले बोलो ना। विश्वास कहते हैं परमेश्वर अनन्य के साथ प्रभु बात करता है कि जो सीधा कहलाती है। हाँ आगे, हाँ, और यहूदा के घर में, देखिए नंबर 1 चाली का नाम है जो सीधा कहलाता है। नंबर 2 घर का लोकेशन, किसका घर है? यहूदा के घर। हालेलुया बोलो ना। वहां पर बहुत सारे लोग का घर है भाई, वहां पर बहुत सारे लोग घर है, बहुत सारा। यहाँ पर जैसा क्या बोलते हैं, यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मद्रासी, और क्या बोलते हैं मराठी, और क्या बोलते हैं गोवंश, भैया, गुजराती, मारवाड़ी, बंगाली, और क्या बोलते हैं मारवाड़ी, गुजराती, तेलुगु, कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम, ये सब बोलते ना, इनका घर। ऐसा ही उस जगह पर बहुत लोग थे आसपास में। क्या बोलते हैं, कफरनहूम में थे, गलील के लोग थे, ये लोग थे, वो लोग थे, सामर लोग थे। लेकिन उस चाली में एक यहूदी का घर था। उस चाली में किसका घर था? यहूदी घर था। उसका क्या बोलते हैं, जो सीधा कहलाता है, उस गली में बहुत सारा लोग है, बहुत सारा अलग अलग एरिया का लोग है, लेकिन उसमें जो यहूदी का घर है। हालेलुया बोलो ना। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? प्रभु इसी तरह आपके साथ बात करे। यीशु अब भविष्य रखता है, घर का लोकेशन भी बताएगा, आपका घर कौन सा दिशा में भी बताएगा। भविष्य दत्ता ने बढ़ना है, भविष्यवाणी आत्मा में हमेशा भरे रहो। किस में भरे रहो? गुस्से की आत्मा में नहीं हो। वहाँ तो झगड़ा करता हूँ, ऐसा गुस्से की आत्मा में नहीं है।
है ना। आदमी जब बाहर जाता है तो आते समय आज जाने तो मैं देखता हूँ इसको, मेरे को छुपा दिया है, ये बात मेरे को अभी मालूम पड़ा। ऐसा झगड़ना नहीं है, झगड़े का मूड में, झगड़े का आत्मा में नहीं रहना चाहिए। आप कौन सा आत्मा में रहना चाहिए? भविष्यवाणी के आत्मा में। बोलो कौन सा आत्मा में? बोलो कौन सा आत्मा में? बोलो जोर से बोलो कौन सा आत्मा में? भविष्यवाणी का आत्मा में आप कैसा रहना चाहिए? डूबे रहना चाहिए। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आप उस आत्मा प्रभु आपके अंदर दिया है, वो आत्मा प्रभु आपके अंदर क्या किया है? बोलो दिया है। बोलो आपके अंदर वो आत्मा है। बोलो मेरे अंदर वो आत्मा है, भविष्यवाणी आत्मा है। बोलो वो आत्मा अंदर से मुझे कुछ तो कर रहा है, वो कुछ तो जताने के लिए कर रहा है, मैं जल्दी समझ जाऊंगा। विश्वास कहते हैं आपके अंदर से कुछ फील हो रहा है, आत्मा अंदर से कुछ तो कर रहा है। हो रहा है? हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या हो रहा है? कुछ तो हो रहा है। क्या हो रहा है? बोलो कर्मण्य क्या हो रहा है? कुछ तो हो रहा है, होना चाहिए, होना चाहिए। बोलो अल्ले बोलो ना। प्रभु आपको आशीषित करे। आगे बढ़ो उस वचन को। यहूदी का घर और यहूदा के घर में शाऊल नामक, यहूदा के घर में सीधा उस गली में जो सीधा कहलाते हैं, उस गली में यहूदा का घर में शाऊल नामक एक तर्सुसवासी को पूछ। दर्शीसवासी। देखिए एग्जैक्ट पर वो बात करता है। कैसा? ऐसा होता है क्या? हाँ, उस घर में बहुत लोग हैं। उस यहूदी के घर में, यहूदा के घर में दर्शीसवासी एक है जिसका नाम है शाऊल, जिसका नाम है शाऊल। हाँ आगे बढ़ो उस वचन को। हाँ क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। वो अभी क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। हाँ, और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते, उसने एक दर्शन देखा। क्या देखा है कि अन्नेस नामक एक व्यक्ति भीतर आकर और अपने हाथ ऊपर रखते हुए देखा तेरे है, ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करेगा जब, ताकि फिर से दृष्टि तो पाए। उसके बाद तो दृष्टि पाएगा। इस प्रकार उसको मैंने दर्शन दिया है, तो जा। परमेश्वर ने अननियास को बोला है। अभी अननियास परमेश्वर से बात करता है। ऐसा होना चाहिए, ऐसा। अभी अननियास क्या बोलता परमेश्वर को? देखिए अभी परमेश्वर ने अननियास को समझा दिया भविष्यवाणी के रूप में। अब अननियास परमेश्वर को बात करता है। अननियास परमेश्वर को क्या समझाता है? पढ़िए। हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुत उनसे सुना है मैं इस मनुष्य के विषय में बहुत कुछ सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की है। कैसा बुराई किया? बड़ी बड़ी बुराई किया। भाई भैया आप तो बोलते हैं इनके साथ, इनके सिर पर रात्रि का प्रार्थना करने के लिए, वो तो मार भी डाला है, बड़ी बड़ी बुराई की। इसका मेंशन किया नहीं, लेकिन ये सत्य है कि स्तिफनुस की भी मृत्यु के यही बंदा है। स्तिफनुस मरने के कारण भी यही बंदा है। आगे बढ़ो उस वचन को। और यहाँ भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। परंतु प्रभु ने उससे कहा, वो क्या बोलता है? सबको बांध कर लेके जाने के लिए आया हुआ है। अननियाह ने परमेश्वर को बोल रहा है। वे परमेश्वर रुका के रुक कितना बोलता है भाई। अरे मैं परमेश्वर हूँ, सुन आए। बोलो आगे। यहाँ परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा भाई, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएल के सामने मेरा नाम को प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। हालेलुया। अननियाह को परमेश्वर शाऊल को बनाने के लिए अननियाह को परमेश्वर तैयार करता, उपयोग करता है। एक व्यक्ति, एक अपोस्टल, सबसे बड़ा अपोस्टल बोलते हैं वो शायद पौलुस ही हो सकता है। सबसे बड़ा अपोस्टल बोल सकता तो कौन हो?
परमेश्वर ने कहा कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। पत्थर को लेकर बोला कि मैं इस पत्थर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधुला का फाटक इस पर प्रबल ना होगा। ये परमेश्वर ने पत्थर को लेकर बोला है। प्रभु प्रेज गॉड, प्रभु की बहुत बड़े एक पत्रुस ने बहुत बड़ा उदाहरण दिया है प्रभु के लिए, इसलिए प्रभु ने उसका नाम यीशु ने उसका ऊपर बनाया। लेकिन अपोस्टल में हम देखते हैं कि 120 लोगों के ऊपर जो अभिषेक हुआ है, उनसे बढ़कर एक काम किया है वो साउल है। 120 लोगों के ऊपर डायरेक्ट अभिषेक है, 120 लोगों के ऊपर डायरेक्ट अभिषेक है परंतु हम दूसरा अध्याय में। लेकिन इस एक आदमी के ऊपर परमेश्वर ने जो कुंडेला ना अभिषेक, वो 120 लोगों से भी बढ़कर इस वक्त ये बंदा ने काम किया है। हालेलुया। मैं और भी थोड़ा सा बताऊं कि अननियास को परमेश्वर ने ये पौल अपोस्टल को तैयार करने के लिए, इस साउल अपोस्टल, जब पौलुस अपोस्टल को तैयार करने के लिए परमेश्वर ने अननियास को तैयार किया, अननियास को उपयोग किया है राज्यों में, राजा और क्या बोलते हैं उस वचन क्या बोलते हैं, अन्य पहला नवंबर किसके लिए, अन्य जाति के लिए राजा और इस्राएल। ये सब सुपर विषय ने याद रखिए। यहूदियों को विश्वासी के बीच में सेवकाई करना पत्रोस के लिए आसान विषय है, बराबर, वो भी सुपर विषय नहीं है, आसान नहीं है। लेकिन पौलुस का जो सेवकाई है अन्य जाति, राजा और इस्राएल, बोलो ना, ये नहीं महान कार्य के लिए यानी बैकस्लाइड हुआ। जो 12 गोत्र का जो इजराइल बोलते हैं, इजराइल मतलब कौन है, 12 गोत्र के लोग जो पीछे हट गए वो लोग हैं, उनको वापस लेकर आना है। और अन्य जातीय लोग हैं और राजाओं, इन सबको क्या करना है, सुसमाचार सुनाने के लिए मैं चुना हुआ ये पात्र है। इसका मतलब है इतना बड़ा काम है, मैंने इनको लेकर करने वाला हूँ, तो उसको तैयार करेंगे। तो उसको क्या कर, तो उसको अपने पास रख, तो उसको अपने पास रख, उसको तैयार करे यीशु के नाम से। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिसके ऊपर बुलावट ज्यादा है, अगर जो ज्यादा आपको सता रहे हैं, ज्यादा आपको तंग कर रहे हैं, आप ये भविष्यवाणी करो कि वो प्रभु के लिए एक महान कार्य के लिए प्रभु उसको उपयोग करने वाले हैं। हालेलुया, बोल हालेलुया। अब मैं बता रहा हूँ, जितना मैं और एक बात बताऊं, जिसने ज्यादा पाप किया है, जिसने ज्यादा अन्याय किया है, जिसने ज्यादा गंदा काम किया है, मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा तगड़ा काम उसी को लेकर प्रभु काम करने वाला है। क्योंकि बाप का गहरा उसको ही मालूम है, बाप का गहरा उसको ही मालूम है। इसके लिए उस बाप के गहरा, इतना गहरा तक वो जाकर मेडिटेशन करके प्रचार करके उतनी ज्यादा पाप से भरे हुए लोगों को आजादी करने के लिए उसी को ही पता है। हालेलुया बोलो ना, लो समझ में आया, हालेलुया बोलो ना। जो ज्यादा पाप में डूबा नहीं है उसका ज्यादा उतना डीपली पता नहीं, एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, उतना डीपली प्रचार करके लोगों को छुड़ा के बाहर नहीं ला सकते। बोलो हालेलुया बोलो ना। ये सब अभिषेक है, ये सब अभिषेक जिस प्रकार के उस प्रकार लोगों को लेकर आएगा। हालेलुया बोलो ना। प्रभु आपको आशीषित कर रहे हैं। यहाँ पर क्या बोलते हैं, अननिया को परमेश्वर ने इतना गहरा अन्य जाति और राजा और इजराइल और लोगों के बीच में सेवकाई करने के लिए मैं चुना हुआ ये मेरा पात्र है। इसको तो तैयार कर, इसको तो क्या कर, बना, इसको तो क्या कर, तैयार कर, इसको तो तैयार कर, इसको तो समझा, इसको सिखा, इसको तो बोल, इसको समझाते रहे। तो आगे बढ़ो वचन को। कितना वचन पढ़ा? हाँ 17 पढ़ो, अभी 17 पढ़ो। तब अनन्या उठकर उस घर में गया, उस घर में 17 हुआ प्रभु के साथ बात करके 17 वचन में अनन्या उठकर उस घर में गया। हाँ, और उस पर अपना हाथ रखकर कहा। हाँ, इसमें और भी कुछ लोग हैं। अनन्या के साथ बरनबा भी जा रहा है। अनन्या के साथ कौन भी जा रहा है, लेकिन लिखा नहीं है बाइबल में, लेकिन अनन्या के साथ कौन भी जा रहा है, बरनबा भी जा रहा है। बरनबा एक नंबर डरबो के आदमी है, बरनबा एक नंबर डरबो के आदमी है बरनबा। लेकिन किधर भी घर में रुकेगा नहीं, कहीं भी प्रार्थना मीटिंग है जाता है, अन्य जाति के बीच में सुसमाचार सुनाना जाना है, किधर भी किसी के साथ भी जाएगा बरनबा, लेकिन घर में रुकेगा नहीं। लेकिन डर भूखे कोई सत्ता नहीं होगा तो भाग जाएगा, भाग वो चला गया, वापस आएगा वो वापस। इस प्रकार के एक बंदा है बरनबा, एक महान आदमी है। लेकिन पौलुस के जो सक्सेस का सेवकाई में बरनबा का हाथ बहुत बड़ा है।
परनापा का हाथ बहुत बड़ा है ना। पौलुस के साथ पौलुस का साथ देने के लिए कोई भी तैयार नहीं था, क्योंकि पौलुस ने इस प्रकार की तड़ीपार जैसा काम किया ना, लोगों को मारने के लिए, कैद करके लेके जाने के लिए आया हुआ है। इसके लिए सारे लोग उसको लेके डरते हैं और उसके सामने कोई नहीं आता है। लेकिन परनापा एक नंबर डर चुके है, फिर भी पौलुस ने मन फिरा करके मालूम पड़ा परनापा को, इसलिए परनापा आखिरी तक पौलुस को छोड़ा नहीं। अगले बोलो ना, बोला ले लिया। और लास्ट पौलुस का जो मीटिंग है परनापा के साथ कि वो रोम जा रहा है, वो रोम जा रहा है। रोम जाते समय परमेश्वर ने उसको बता दिया कि मैं वापस रोम से वापस तो नहीं आएगा, रोम से तो वापस नहीं। एक खबर जब पौलुस को मालूम पड़ा तो पौलुस कहता है कि शायद दोबारा मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देख पाऊंगा। बोलते समय ताकि सब बैठे थे, लेकिन परनापा ने गले लगा कर रोया, इतना रोया, तू मत जा, तू मत जा, तू मत जा। पौलुस बोलता तो और रोएगा ना, मेरा मन पिघल जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा। बोल प्रभु का काम करना कि नहीं? नहीं, अब मैं नहीं रहूँगा, मैं नहीं रहूँगा। तुझे प्रभु का काम पूरा करना है, तो चाहिए तो जिधर जिधर जाता ना लोग बदल जाता है, कलीसिया बन जाती है, प्रभु के राज आ जाता है। इसलिए तो जा, रोम के हिला दे, रोम को पलट दे, रोम को प्रभु के पास लेकर आ। ऐसा बोलता वो, रोम को पलट दे, रोम को प्रभु के पास लेकर आ, रोम के अंदर तगड़ा काम कर, रोम के अंदर भी हाथ को लगा दे, जा जल्दी जा, जल्दी जा। रो कर बोलता परनापा। बोलो ना, बोलिए ना, जोशी बोलो ना, हालेलुया। आपको आशीष करे, ब्लेस करे। आगे बढ़ो उस वचन को। अननीय अभी जा रहा है उठ कर, हाँ, हे भाई शाऊल, हे भाई साउल, प्रभु, हाँ, प्रभु अर्थात यीशु, प्रभु अर्थात यीशु, जो उस रास्ते में, जो उस अभी पौलुस को, साउल को कुछ मालूम नहीं है। अभी अननीय जाकर उसको समझा रहे, अननीय जाकर क्या कर रहे हैं, उसको समझा रहे हैं। क्योंकि साउल अभी ये सभी बात कैसा हो गया, ये परमेश्वर की ओर से करके विश्वास करने के लिए भी अननीय क्या गए, एक मुख्य पात्र है साउल के। यहाँ आगे बढ़ो। हाँ, जो उस रास्ते में, जो उस रास्ते में जिससे तो आया तुझे दिखाई दिया, जिससे तो आया था, जो दिखाई दिया, उसी ने मुझे भेजा है, उसी ने मुझे, हाँ, जिस रास्ते से तू आते समय अंधा बनकर नीचे गिरा, उस परमेश्वर ने मुझे क्या किया है, भेजा है, तेरे पास भेजा है। आगे कि तू फिर दृष्टि पाए, तो फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण और हो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो। कितना वचन? 18। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके, जैसा अननिया ने उसके सिर पर हाथ रख के प्रार्थना किया, उसकी आंखों का जो छिलका है ना, गिरे तुरंत। हालेलुया। मैं कहता हूँ ऐसा भविष्यता बनना, हाथ रखा तो तुरंत चंगा, तुरंत ही। अल्ले बोलो ना, आइए ना, हाँ, अल्ले बोलो ना। भविष्य ने ऐसा करना चाहिए। कौन सा गली है, कौन सा घर है, उस घर में का नाम, उस घर का व्यक्ति, उस घर में कौन रहता है, उस घर का व्यक्ति का नाम भी आना चाहिए। हालेलुया। विश्वास करते हैं प्रभु इस प्रकार उपयोग करेगा। परमेश्वर इस प्रकार आप लोगों को संभाल करेगा। इस प्रकार की आत्मा ही आपके अंदर वास करता है। आप उसको बढ़ाओ। आप उसको क्या करना है, बोलो। आपको उसको क्या करना है, बोलो। इस आत्मा को क्या करना है, बोलो, बढ़ाना है। इस स्पिरिट को क्या करना है, इस स्पिरिट को क्या करना है, बढ़ाना है। प्रभु आपको आशीष करें। आगे बढ़ो उस वचन को। कौन सा वचन? अभी 20 वचन पढ़ो। हाँ, 18 खत्म हुआ। हाँ, 20 वचन पढ़ो। वो तुरंत आराधनालय में यीशु का प्रचार करने लगा। देखिए यहाँ पर उसने क्या किया है, हाथ रखा, प्रार्थना किया, क्या हो गया, चंगाई पाया। और पौलुस को जो बपतिस्मा बरनबा ने दिया, पौलुस का बपतिस्मा किसने दिया? बरनबास ने दिया, अनन्या ने नहीं दिया। अनन्या भविष्यवाणी किया और बरनबा ने उसके साथ बात करता। अन्य बरनबा भी उसके साथ था। बोलता प्रभु आपके साथ भी बात करता। हाँ प्रभु मेरे साथ भी बात करता है। तो पौलुस बोलता कि प्रभु आपके साथ बात करता, इतनी बड़ी महान व्यक्ति है, आप मेरे साथ है तो बहुत मजा आएगा। आप मुझे बपतिस्मा दो, आप मुझे क्या दो, बपतिस्मा दो। मांग के लिया है, बोलता वो मैंने दे सकता है, बपतिस्मा मैंने दे सकता। अपोस्टल है, कौन देगा? पतरुस देगा, याकूब देगा, यूहन्ना देगा। प्रभु के साथ आप बात करते हैं, प्रभु के साथ आप बात करते हैं, आप दे सकते हैं। अब दे दो मुझे दो।
उधर का उधरी खड़ा होकर बपतिस्मा लेकर अभी दमिश्क से बाहर नहीं आया। अभी किधर है वो? दमिश्क में ये बोलता है, वहीं का विश्वासी के बीच में बैठकर 20 वचन में वो क्या बोलता है देखिए यहाँ। और वो तुरंत आराधना, कौन सा आराधनालय? दमिश्क में रहने वाले आराधनालय में यीशु का प्रचार करने लगा कि वो परमेश्वर का भले बोलो ना, वो परमेश्वर का। सुनने वाला सब चकित हो गया, सुनने वाले सब ये सही बोल रहे कि गलत बोल रहा है। ये हमको ऐसा ये तो नहीं कि गुमराह करके सबको इकट्ठा करके बांध के लेके तो नहीं जाएगा। आप समझ रहे हैं? इस प्रकार की डर, इस प्रकार की बेचैन, इस प्रकार की उलझा हुआ बैठा हुआ है, ये मन फिर के प्रार्थना प्रचार करता है कि ये हमको बांधने के लिए प्रचार करता है। हेलो हालेलुया बोलो ना। अब आप समझ में आ रहा मैं क्या बोलना चाहता? इस प्रकार के प्रचार में विश्वास करूं ना करूं, भरोसा रखूं ना रखूं, इस प्रकार के लोग चक्की मतलब डर के मारे बैठकर वचन को सुनते हैं। आगे बढ़ो वचन को। हाँ, सुनने वाले को चकित हो गया। हाँ, कहने लगे क्या यह वह व्यक्ति नहीं ये वही व्यक्ति नहीं है जो यरूशलेम में उन्हें जो इस नाम को लेते थे, जो यरूशलेम में इस नाम को लेते थे, नष्ट करता था, इस नाम को लेने वाले को मारता था, पीटता था। और यह भी इसीलिए आया, यहाँ पर भी इसीलिए आया कि उन्हें बांधकर प्रधान याजकों के पास ले जाए, प्रधान याजकों के पास ले जाए। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टकट में बताता हूँ, प्रभु आपको ब्लेस करे। यहाँ पर इस पौलुस को तैयार करने के लिए परमेश्वर ने किसको उपयोग किया? अनन्या ने। किसको उपयोग किया? अनन्या को उपयोग किया। मैं आपको बताना चाहूँ, कभी कभी एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर आपको किसी न किसी जगह पे लेके जाएगा। विश्वास करते हैं? अगर आपको कहीं रखा है प्रभु ने, उसके काम करने की याद रखिए। अब ये नहीं सोचना कि मुझे भीड़ के बीच में ही भविष्य में नहीं। यहाँ पर हननिया एक आदमी के पीछे पड़ा हुआ है, एक आदमी को तैयार करने के लिए प्रभु ने उसको उपयोग किया है। देखिए उसका नाम पवित्र शास्त्र में, उसका नाम किधर है? विश्वास करते हैं? प्रभु आपको कहाँ रखा है? प्रभु आपको कहाँ रखा है? कहाँ रखा मतलब घर, चाली, काम की जगह पर, कुछ भी जगह, किधर भी आप जो जगह में हैं, मैं कहना चाहूँगा वो जगह के लोगों को परमेश्वर के राज्य में तैयार करने के लिए प्रभु ने आपको रखा है। हालेलुया, बोल हालेलुया। अनन्या जो है दमिश्क में जब रहता था, प्रभु के वक्त के लिए इंतजार कर रहा था। प्रभु के वक्त के लिए क्या करता था? इंतजार। जब परमेश्वर के वक्त आया, परमेश्वर अन्य के साथ बात किया। मैं कहता हूँ प्रभु आपको किधर रखा है, उसके वक्त पर प्रभु आपके साथ बात करे। यीशु के नाम से हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। वहाँ के लोग परेशानी में, मैं कहता हूँ प्रभु के वक्त आप आ चुका है आपके लिए। आप जो घर में रह रहे हैं, आप जो घर के चाली में रह रहे हैं, वो चाली में किसी परेशानी है, मैं कहता हूँ प्रभु आपके लेकर कुछ काम करना चाहते हैं। यीशु के नाम से बोल हालेलुया बोलो ना। अननियास बाहर गिर पड़ा है, समझो यहाँ पर प्रभु ने अननियास के साथ बात कर रहा है। इसका मतलब है चाली में कोई परेशानी है तो प्रभु जरूर आपके साथ बात करना ही करना है। यीशु के नाम से विश्वास करते तैयार रह जाओ। कैसा रहना है? बोला कैसा रहना है? प्रभु आपके साथ बात करेगा, प्रभु आपके साथ बात करेगा। आप लोग विश्वास करते हैं? प्रभु आपको ब्लेस करेगा। और एक वचन मैं पढ़ाना चाहता हूँ। देखिए एलिया और एलिसा और इस प्रकार की जो भविष्यवक्ता का जो लोग हैं, ये लोग आगे क्या किया मालूम है? हीलिंग मिनिस्ट्री भी किया है। लोगों ने क्या किया है? चंगाई का भी सेवकाई किया, भविष्यवाणी भी किया, चंगाई का भी भविष्यवाणी किया। प्रभु आपका आशीष करे। इस प्रकार परमेश्वर साउल को तैयार करने के लिए अनन्या को तैयार किया है। अभी अनन्या को लेकर पौलुस ने, अभी वो पौलुस बन गया। प्रभु ने उसका नाम खुद को चेंज कर दिया, अभी खुद पौलुस बन गया। पौलुस होने के बाद अनन्या को लेकर एक साक्षी दे रहा है। मुझे जिस प्रकार के व्यक्ति ने प्रभु में बढ़ाया, प्रभु के राज्य में मार्गदर्शन किया करके, अनन्या के बारे में गवाही दे रहा है।
पढ़ेंगे प्रवृत्ति 22वां अध्याय है, 12-13 वचन हम पढ़ेंगे जल्दी। तब हनन्याह नामक व्यवस्था के अनुसार देखिए ये पौलुस ने लिखा है। अब ये इस वचन कौन लिखा है? पौलुस अभी एकदम समझदार हो गया। पौलुस के अंदर बात करने लगा। पौलुस लेकर परमेश्वर ने बहुत महान काम करने लग गया। हाँ, महान काम करने लग गया लगभग इस समय पर। हाँ, अभी पौलुस वचन लिखता है। हाँ, पढ़ो 22 कौन सा 12 वचन पढ़ो। हाँ, तब हनन्याह नामक व्यवस्था के अनुसार इस व्यक्ति व्यवस्था के अनुसार एक भक्त मनुष्य एक भक्त व्यवस्था के अनुसार एक भक्त मनुष्य जो वहाँ रहने वाले सब यहूदियों में सुनाम था। देखिए, सब यहूदियों में क्या नाम था? सुनाम था। इसका मतलब है गुड टेस्टिमनी, साक्षीदार व्यक्ति है। यहूदियों के बीच में एक गवाही की व्यक्ति है। यहूदी के बीच में क्या करता? गवाही। हनन्याह बहुत अच्छा व्यक्ति है। हनन्याह बहुत ईमानदार है। हनन्याह बहुत राइट पर्सन है। हनन्याह बहुत अच्छा है। इस प्रकार मैं बताऊं, अब भविष्य रखता है आपको पहला आपके क्षेत्र में आपके बारे में एक अच्छा गवाही होना चाहिए। तो ये बोलो ना। देखिए, बचपन में कैसा था, पहला कैसा था, वो विषय नहीं। प्रभु को जानने के बाद, परमेश्वर यीशु मसीह ग्रहण करने के बाद, यीशु मसीह में आने के बाद आप कौन है, ये विषय बहुत जरूरी है। पहला कैसा था वो विषय मुख्य नहीं, यीशु मसीह को जानने से पहले। अब यीशु मसीह के जानने के बाद आप कौन है, विषय वो है। हाँ, पढ़ो उस वचन को। मेरे पास आया वो व्यक्ति, वो क्या बोलते हैं, सारे यहूदी के बीच में अच्छा नाम व्यक्ति, सुनाम व्यक्ति वो मेरे पास आया और खड़े होकर मुझसे कहा, हे भाई शाऊल। फिर वो मैंने देखने लगा। उसी घड़ी मेरे नेत्र खुल गए, मेरे आंखें क्या होंगे? खुल गई। हाँ, मैंने उसे देखा। तब उसने कहा हमारे बाप दादों के परमेश्वर, हमारे बाप दादों का परमेश्वर तुझे इसलिए ठहराया कि तू उसकी इच्छा को जाने। तो उसकी इच्छा को देखिए, पौलुस ने हनन्याह ने शाऊल के किस प्रकार के समझाया है कि बनाया है, शाऊल को तैयार किया है। तैयार होने के बाद पौलुस ने उस बात को रियलाइज कर रहा है। पौलुस उस बात को क्या करता है? रियलाइज करके लिख रहा है। हनन्याह मेरे लिए शायद क्या, उसने मुझे किस तरह सिखाया है, जिस तरह उसने मार्गदर्शन किया, जिस प्रकार उसने अगुवाई किया। पढ़ो उस वचन को। हाँ, उस धर्मी को देखे, उस धर्मी व्यक्ति को देखकर उससे मुंह से बातें सुने। उनने अपने बातों को क्या किया है? सुना। आगे, क्योंकि तू उसकी ओर से सब मनुष्यों के सामने उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी है। जो बात को तूने देखा और सुना है। अब क्यों देर करता है? उठ, बपतिस्मा ले और उसका नाम को लेकर अपने पापों को धो डाल। हालेलुया बोलो ना। हनन्याह कितना परफेक्ट अगुवाई की है। अब भविष्य देता है, हमें इसे काम करना है, हमें ऐसे ही काम करना है, ईमानदारी के साथ। हनन्याह कितना क्या बोलते हैं, हनन्याह शाऊल को बढ़ाने के लिए, प्रभु में बढ़ाने के लिए कितना मेहनत करता है, इतना ईमानदारी से रखा। बोल हालेलुया बोलो ना। आप ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इसको बढ़ाऊंगा तो ये मुझसे आगे चला जाएगा, नहीं, वो गलत है। बढ़ने दो। हालेलुया बोलो ना। याद रखिए, हनन्याह को परमेश्वर महान रूप में बढ़ा नहीं किया है, लेकिन एक महान सेवक को तैयार करने के लिए परमेश्वर ने हनन्याह को तैयार किया। ये तो समझ में आ रहा है। हनन्याह को मार खाना नहीं पड़ा, लेकिन हनन्याह ने जिस शाऊल को तैयार किया उसको मार खाना पड़ा। हालेलुया बोलो ना। हनन्याह बहुत जगह पर गया नहीं, लेकिन वो जगह पर जाने के लिए परमेश्वर ने हनन्याह ने शाऊल को तैयार किया है। हेलो, समझ में? या तो आप हनन्याह बन जाओ या तो आप पौलुस बन जाओ। ले बोलो ना। अगर नहीं, मुझे बहुत बड़ा बनना है तो आप मार खाने के लिए हर जगह पर जाने के लिए तैयार हो जाओ।
नहीं नहीं, मुझे बैठे बैठे मुझे तगड़ा आना है, साउल को पौलुस को बनाना है। अब अन्य बनना है, अन्य बनना, अन्य बनना है कि पौलुस बनना है, अन्य बनने के पौलुस बनना है। उनको अन्य बन के पौलुस बनना है, पौलुस बनना है, अन्य बनने के पौलुस बनना है, अनन्य बनना है। बोला ले ब्रो ना, हाँ, अन्य बन के साउल बनना, पौलुस बनना है, पौलुस बनना है, पौलुस बनना है। एक तो उनमें से 2 रोल है, एक रोल अनन्या, अनन्या पौलुस, अनन्या पौलुस, अनन्या पौलुस, अनन्या पौलुस। वो मैडम इतना तेज लिखती है, हाँ भूल नहीं जाए, हाँ पौलुस, हाँ लिख लिख ले बोलो ना, बोल हालेलुया। प्रभु आप आशीषित करे, या तो मुझे बनना है या तो मुझे बनाना है, नहीं तो मर जाने का। बज में बोलो, या तो बनना है या तो बनाना है, नहीं तो अभी मर जाना है, फायदा ही नहीं है। बाजी में देखो, और एक बार बोलो, या तो बनाओ या तो बनाओ, नहीं तो मर जाओ। बोलो ना एक दूसरे को देख, में कैसा बोलो, हाँ बोलो बोलो एक दूसरे को, बोलो नहीं तो मर जाओ, क्या फायदा नहीं। हालेलुया। विश्वास करते हैं आप लोग? जीना कि नहीं जीना है? नहीं तो पोकट में रख के क्या करना, मुझे बता। धरती को बोझ बन के जी के क्या मतलब है? हालेलुया। इसलिए विश्वास करते हैं, ऐसे मुझे ऐसे ही जीना है, या तो बनना है तो बनाना है, बनना नहीं तो बोलो, बनना नहीं तो बनाना है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। कौन सा वचन पढ़ा? 12 पढ़ लिया, 13 भी हो गया। हालेलुया। ठीक है, प्रभु आपको आशीषित करे। यहाँ पर पौलुस के अंदर इतना घमंड है, इतना खुश है, इतना आनंद है कि एक साक्षी भरा हुआ, क्या बोलते हैं, टेस्ट में नहीं भरा हुआ, यहूदी को बीच में एक अच्छा नाम भरा हुआ व्यक्ति ने मुझे अपोस्टल बनाया। मेरा बढ़ोतरी के लिए, मेरा तैयार के लिए आने का हाथ बहुत था, उसने जिंदगी में याद करके लिख के रखा। बोलो हालेलुया, बोलो ना। मैं बताऊं, या तो मुझे करना है, या तो ये काम किसी को करने के लिए मुझे किसी को क्या करना है, तैयार। अब समझना, देखिए अगर हमसे कोई आगे बढ़ रहा है, प्रार्थना के साथ उसको सपोर्ट करो। प्रार्थना के साथ क्या करो? 2 विषय है, प्रभु जिसको लेकर करने वाला उसको लेकर करके, याद रखिए। प्रभु मैं बोलता हूँ, अगर हम जलन करके इसको रुकाने की कोशिश करेंगे, ये कभी रुका नहीं सकता। ये मेरा अनुभव की बात है। जब मैं आगे बढ़ रहा था, अभी नहीं 20 साल के पहले की बात है, मुझे रुकाने के लिए बहुत कोशिश किया, मुझे दबा के रखने के लिए बहुत कोशिश किया, लेकिन मैं दबा नहीं, मैंने नहीं दबाया, होली स्पिरिट ने मुझे बाहर लेकर आया। ये पवित्र, देखिए आवा को कोई दबा नहीं सकता है, आवा को दबा नहीं सकता है, तो आत्मा को भी दबा नहीं सकता है। ये सत्य है। लोग ने मुझे बांध कर रखने के लिए कोशिश किया, लेकिन फट्टाकड़ी रूप में पढ़कर बाहर निकला। आज देखिए बड़ा काम करने के लिए प्रभु उपयोग करता है। देखिए अगर मैं बताऊं, अगर हमारा, देखिए आज मैं उनको, अगर उसने मुझे बनाया होता था ना, आज मैं उनको नाम लेकर बहुत अच्छा बोलता, लेकिन मेरे बढ़ोतरी के लिए वो रुकावट था। आज मुझे उस दिन नहीं समझ में आया, थोड़ा बहुत समझ में आया, लेकिन आज एकदम खुल के समझ में आता है। हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर किसी का बढ़ोतरी के लिए अगर आप रुका रहेगा ना, उस व्यक्ति आज आपको सह के आगे जाएगा, लेकिन आगे कुछ वक्त के बाद वो आत्मा में तगड़ा होने के बाद आपको याद करेगा कि उसने मेरा बढ़ोतरी नहीं किया, उसने मुझे रुकाया। और मेरा बढ़ोतरी के लिए उसको जलन था, मेरा बढ़ोतरी के लिए उसको क्या था, परेशानी। आप समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? इसलिए या तो बनना है या तो बनाना है, या तो बनना या तो याद रखिए। बोला ले, बोलो ना। प्रभु आपको ब्लेस करे, क्योंकि प्रभु की जो राज्य की सेवक है में, प्रभु ने जिसको तैयार किया है, प्रभु जिसको लेकर जो काम करना चाहता है, उसको प्रभु करते रहेगा। अगर मुझे मालूम पड़ा, रेवलेशन मिल गया कि ये आगे बढ़ने वाला है, मैं उसको रुका के रखूंगा ना, मेरे लिए हाई है।
मैं उसको भले रुका के रहूंगा थोड़ा वक्त के लिए, लेकिन प्रभु उनको लेकर जो काम करना चाहेगा वो करता ही रहेगा यीशु के नाम से। हालेलुया बोलो ना। मैं बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को देखकर मैं भविष्यवाणी करता हूँ। मैं ऐसे ही नहीं भविष्यवाणी करता आने वाले दिन में ये लोग क्या करेगा, आने वाले दिन में ये लोग किस तरह काम करेंगे, मुझे पता है। हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे यीशु के नाम से, है ना। कोई कोई ऐसा काम करता है जैसा एक्टिंग करते ही रहता है, काम करते जैसा एक्टिंग करते ही रहता है। मुझे उसके भी मालूम ही पता है, ये जिंदगी भर एक्टिंग करते ही रहेगा। बोल हालेलुया। और कोई को काम मेहनत से करता है, मैं पता है ये बहुत आगे बढ़ेगा। बोल हालेलुया बोलो ना। समझ में आता है कि नहीं आता है? समझ में आता है। प्रभु आपको आशीषित करे, लेकिन एक्टिंग करके और मैं करता जैसा दिखाओ मत, अब कोई फायदा नहीं है। बोल हालेलुया बोलो ना। कोई करे या ना करे, मैदान में उतर कर प्रभु का काम करते रहो यीशु के नाम से। कोई मेरे साथ या ना दे, लेकिन मुझे करते रहना है। बोल हालेलुया बोलो ना। ये आपके लिए आशीषित है, ये आपके लिए आशीषित है ना। ये नहीं करता मेरे को अकेला करना पड़ता, नहीं नहीं, करो जितना आप करोगे उसका प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया बोलो ना। परमेश्वर का वचन कहता है उसके कर्म करने से उसके प्रतिफल में ले आने वाला। विश्वास कहते हैं, विश्वास कहते हैं। अननीस को पौलुस याद करता है, मुझे जिसने जो बढ़ाया वो इतना अच्छा व्यक्ति है, उसने दिल से मुझे बढ़ाया, उसने दिल से मुझे क्या किया, मुझे समझाया, दिल से मुझे सिखाया, दिल से मुझे मार्गदर्शन किया। पौलुस इतना बड़ा होने के बावजूद उसका मेंशन करता है। हालेलुया। प्रभु आपके इस वचनों को लेकर आशीष करें। गॉड ब्लेस यू।